हेलो एवरीवन। मैं प्रदीप कुमार आप सभी के बीच आज का बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, स्टेट लाइन, जो कि क्लास 11th का है। एक्सरसाइज 10.1। स्टेट लाइन होता क्या चीज़ है? स्टेट लाइन होता क्या चीज़ है? स्टेट के मतलब होता है सीधा, और लाइन के मतलब क्या होता है? रेखा। ठीक है, यानी सीधा रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हिंदी से क्या बोलते हैं? सरल रेखा भी कहते हैं, सरल रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन बनता कैसे है? बहुत सारा पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट को ज्वाइन करके, है ना, स्ट्रेट लाइन बनाया जाता है। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये बहुत सारे जो पॉइंट है उसको क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करके बहुत सारा पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनाया गया? एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जब तक 2 पॉइंट ना हो तब तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या चीज़ हुआ? लाइन। ये क्या चीज़ है? लाइन। ये लाइन कहाँ तक गया है ये हमको भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर भी एरो का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एरो का मतलब कितना दूर तक गया है इसका कोई अंत नहीं है। ये कितना भी लंबा हो सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन। यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट देते हैं, ये दे देते हैं, और ये एक पॉइंट बी, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी लाइन, या तो फिर बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए भी लिख सकते हैं। अब क्या लेते हैं, देखते कि एक इस लाइन को अगर जो तोड़ेंगे बीच में तो इस टाइप के देगा, नहीं इस टाइप के देगा। ठीक, तो ये क्या है? ये एक रे है। ये क्या है? एक रे है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? एक रे है। इस रे का देखो तो एक साइड एक फिक्स पॉइंट है और दूसरा साइड कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। क्या चाहिए? एरो। ये एरो कितना भी दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक फिक्स पॉइंट है इसलिए एक नाम दे देते हैं ए। ठीक है, और ये बी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, लेकिन कभी भी बी ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बी में कहाँ तक गया है ये हमको नहीं पता, लेकिन ए में एक फिक्स पॉइंट है, बी का कोई फिक्स पॉइंट नहीं, इसलिए बी से स्टार्ट नहीं कर सकते। बी ए नहीं लिख सकते, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लोग को पता है। ठीक है, अब क्या लेते हैं, देखिए ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? एक लाइन का एक टुकड़ा है। ये क्या है? एक लाइन का टुकड़ा है। इसका फिक्स पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट है। मान लो क्या चीज़, ये ए है और ये बी है, यानी ए से स्टार्ट हुआ और बी में जाके ख़त्म हुआ। इसको क्या चीज़ बोलते हैं? एक लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी, या तो फिर बी ए भी लिख सकता है, बी ए भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स पॉइंट है, ए से स्टार्ट हुआ बी में ख़त्म हो गया। ये क्या चीज़? इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इसको क्या चीज़ बोलते हैं? इसको रे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, एक लाइन कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक पॉइंट को जोड़ के क्या चीज़ बनाया जाता है? एक लाइन बनाया जाता है, और इसको क्या चीज़ कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की हिंदी क्या चीज़ होता है? सरल रेखा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है,
तो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या चीज़ होता है, देखिए इस टाइप के जो, इसको क्या चीज़ बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है कि क्लास 10th में कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या चीज़ पढ़े थे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए क्या दिया है, x1 और y1, और पॉइंट बी क्या दिया है, x2 और y2, ठीक है, x2 और y2, ठीक। तो बोलेगा कि 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालो, जो 2 पॉइंट है उसका बीच का दूरी निकालिए, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, जो फार्मूला था क्या चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और हम लोग ये भी फार्मूला पढ़े थे कि ए बी निकालने के लिए ये भी फार्मूला पढ़े थे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या तो फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आपका जो मर्जी है, जो फार्मूला आपको अच्छा लगे वो फार्मूला आप लगा सकते हैं। या तो ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो फिर कि ए बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला में जो सूटेबल हो आपको वो आप लगा सकते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। आइए जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता है क्या है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या चीज होता है, इंटरनली, ठीक। देखिए क्या होता है, एक लाइन है, ठीक, ए और बी दे देते हैं, ठीक है, ए देते हैं और बी देते हैं, ठीक है। और बीच में क्या देते हैं, आर, आर। तो इसका जो दूरी है ये मान लेते हैं क्या चाहिए, एम, और ई जो है इसको मान लेते हैं एन, ठीक है। ये क्या दिया है, x1 y1, बी क्या दिया है, x2 y2, ठीक है। हमको क्या चाहिए, आर, आर कुछ नहीं यानी एक्स और वाई है, यानी हमको निकालना क्या चाहिए, आर निकालना है। तो आर जब निकालना है तो ये जो है इंटू किसके साथ होगा, किसके साथ होगा, इंटू एक्स,
ई जो है इसका इंटू कीजिए इसका साथ, ठीक है, और इसको इंटू कीजिए इसके साथ, ठीक है। तो हम लोग इसका फार्मूला इस टाइप निकालते हैं, ये आर निकालना है, आर निकालना है। तो एम x2, ठीक है, ई एम को इंटू किए किसके साथ, x2 के साथ, प्लस एन। अब एन को इंटू किसके साथ करेंगे, x1 के साथ, x1 के साथ, और नीचे एम प्लस एन, ठीक है। अब देखिए ई एम किसके साथ इंटू होगा, पहले एम इंटू होगा किसके साथ, y2 के साथ, फिर ई एन किसके साथ इंटू होगा, y1 के साथ, एन किसके साथ इंटू होगा, y1 के साथ, और नीचे का चीज एम प्लस एन, ठीक है। ये क्या निकला आप लोगों का सेक्शन फार्मूला। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब क्या निकलेगा, x निकलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो y निकलेगा, ठीक है। नोट, नोट में कि यदि इफ आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन एम इज इक्वल टू एन। यदि आर मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, तो एम और एन का क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यही ना कहता है। यदि आर का चीज होगा मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट है आर, तो एम और एन जो होगा वो दोनों का चीज होगा बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर देखिए, अब इसी में हम लोग लिख देंगे एम, यहाँ से यही ले लिए एम के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम के जगह पे ये जो एम है, तो एम के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एम के जगह पे एन लिखते हैं, क्यों, क्योंकि एम और एन दोनों बराबर है, तो एम के जगह क्या लिखे एन, और ई x2 के x2, ठीक है, और प्लस। अब देखिए यहाँ पे एन है तो एन नहीं लिखते हैं, और x1, यहाँ पे देखिए एम है, यानी जहाँ जहाँ एम है वहाँ पे एन पुट कर देना है। एन का है पुट होगा क्योंकि एम और एन दोनों का चीज है बराबर है, इसलिए एन और प्लस एन, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो एम है, तो एम और एन बराबर है, तो एम का जो है क्या लिखेंगे एन, और y2 प्लस एन y1 बाय एम का जो क्या लिखेंगे एन प्लस एन। अब देखिए एन और एन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x2 प्लस x1, और यहाँ पे एन और एन क्या होगा 2n, ठीक है। एन इसमें भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, y2 प्लस y1 बाय एन और एन 2n, ठीक है। तो ई एन और ई एन कट गया, और ई एन और ई एन कट गया, ठीक है। तो क्या निकला x2 प्लस x1 बाय 2, और क्या निकला y2 प्लस y1 बाय 2। ये क्या निकला मिड पॉइंट, है ना, ये क्या निकल गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल गया। अगर यदि कोई पूछेगा कि बताइए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यही होता है, r इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाय 2। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, यानी कोई दो पॉइंट दे रहेगा, जैसे मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे दे रहेगा x1 और y1, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहेगा x2 और y2 दे रहेगा, ठीक है। और बोलेगा कि बीच में एक पॉइंट है जो कि r है, यहाँ पे कुछ है नहीं, पता नहीं r है, ठीक है। तो x और y निकालिए, यानी बीच का जो पॉइंट का जो वैल्यू है वो निकालिए, यानी मिड पॉइंट निकालिए। तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, r
इक्विवेलेंट x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। ठीक है, ये फार्मूला किसका फार्मूला है? मिड पॉइंट फार्मूला है। ठीक है, यानी हम लोग सेक्शन फार्मूला से किसको प्रूव कर दिए? मिड पॉइंट फार्मूला प्रूव कर दिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका? सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली। ठीक है, किसका बात करेंगे? कि थ्योरम सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली की बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, पॉइंट, इसका नाम देते ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, और इस पॉइंट का नाम देता है आर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट पता है, x1 और y1 दिया है, ये पॉइंट भी पता है, x2 और y2 दिया है, लेकिन ये जो आर पॉइंट है हमको पता नहीं है, x और y निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट को निकालना है। ठीक है, इसका जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या चीज़ दिया है? m दिया है। ठीक, और इसका दूरी क्या दिया है? n दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या चाहिए? इस पॉइंट को निकालना है, x और y निकालना है, मतलब r निकालना है। तो r निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज करते हैं, यानी सेम वही है, जहाँ पे प्लस था वो माइनस कर देंगे, m2 माइनस और n x1 m माइनस n, और यहाँ पे लिखेंगे m y2 माइनस n y1 m माइनस n। देखिए तो सेम वही है, उसमें क्या चीज़ था? इंटरनली में यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, और इंटरनली में, और एक्सटर्नली में क्या चीज़? ये माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया? माइनस हो गया। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ये कौन सी फार्मूला निकला? आपका एक्सटर्नली। ठीक है, थ्योरम सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली का निकला, ये जो होता है ये होता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या चाहिए? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या चाहिए? सबसे पहले कि यह एक ट्रायंगल, नाम दे देते हैं ए बी और सी, इसका नाम देते हैं x1 y1, इसका नाम x2 y2, इसका नाम x3 y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, 2-3 तरीका है लगभग। तो हम लोग क्लास 10th में एक तरीका पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ। कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं क्या चीज़? जब x1 लेते हैं तो ब्रैकेट में लेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंगे क्या? y3 माइनस y1, और प्लस क्या लेंगे? जब x3 लेंगे तो क्या होगा? y1 माइनस y2। ये क्या निकला? मॉडुलस लगा देंगे। अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव में आता है एरिया, तो हम लोग मॉडुलस लगा के पॉजिटिव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो ये क्या निकला? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? कोलिनियर। कोलिनियर किसे कहते हैं? कोलिनियर होता क्या चीज़? कोलिनियर का जो हिंदी होता है वो होता है संरेख। संरेख होता क्या चाहिए? कोलिनियर होता क्या चाहिए? जैसे कि एक ही लाइन में, कोई एक लाइन में 3 पॉइंट रहता है, कोई एक लाइन में जो 3 पॉइंट रहता है, जैसे कि ए बी
सी, एक ही लाइन में 3 पॉइंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जैसे ए बी बराबर हो जाए किसका, बी सी का, ए बी बराबर हो जाए बी सी का, तो क्या हो गया, कोलिनियर। ठीक है, कोलिन क्या है कि एक ही लाइन में जब 3 पॉइंट हो तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, 0। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। एक ही लाइन पे कोई 3 पॉइंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। इसमें जैसे कि ए बी बराबर हो जाए किसका, बी सी का, ए बी बराबर हो जाए बी सी का, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। चलिए अब चर्चा करते हैं किसका बारे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। इस स्लोप और ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लाइन एक ही चीज़ है, स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज़ है। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या चीज़ होता है, इस स्लोप, स्लोप का मतलब क्या चीज़ होता है, ढाल। स्लोप का मतलब क्या चीज़ होता है, ढाल। स्लोप का मतलब होता है ढाल। ठीक है, अब देखिए ढाल होता क्या चीज़ है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स डैश और एक्स, ये वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश, टेढ़ा हो गया लाइन थोड़ा। देखिए ये क्या चीज़ है, लाइन, ये क्या चीज़ है, लाइन। तो ये क्या चीज़ बना, थीटा, ये क्या चीज़ बना, थीटा। जब ये थीटा है तो एक लीनियर पेयर में क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये क्या चीज़ होगा, 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये जो थीटा निकला, इस जो लाइन है, इस लाइन को ही क्या चीज़ बोलते हैं, ढाल। इसको क्या चीज़ बोलते हैं, ढाल। ठीक है, स्लोप, इंग्लिश से क्या चीज़ बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, तो इस स्लोप में देखिए थीटा जब दिया है, क्या चीज़, थीटा जब दिया है और क्या चीज़ बोलेगा कि स्लोप निकालिए, तो स्लोप निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, एल, स्लोप ऑफ ए लाइन को ही एल बोलते हैं, लाइन को एल से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या चीज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले कि इफ ए लाइन makes an angle theta not equal to 90 डिग्री। क्या चीज़ है कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, इफ ए लाइन मेक एन एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यदि एक लाइन एंगल बनाता है थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बनाता है, तो थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मतलब थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये लो इधर से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, क्या चीज़ बोलता है कि यदि एक लाइन एंगल बनाता है, एक लाइन यदि एंगल बनाता है क्या चीज़, थीटा एंगल बनाता है किसको, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ एंटी क्लॉकवाइज में, तो टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो टेन थीटा क्या चीज़ होगा, स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन होगा। ठीक है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर इट इज डिनोटेड बाय एम, इसको एम से सूचित करते हैं। ठीक है, स्लोप
जो होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको एम से सूचित करते हैं। वेयर थीटा, वेयर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, चाहे 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, कौन सी थीटा, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए थीटा, ठीक है, चाहे उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन थीटा कभी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कभी स्लोप नहीं बनेगा, कभी ढाल नहीं बनेगा, इसलिए थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल उसको कहते हैं एम इक्वल टू टेन थीटा। ये क्या चीज़ है, फार्मूला, ठीक है। जब थीटा दिया रहे और बोलेगा कि नहीं से स्लोप ऑफ लाइन निकालिए, तो हम लोग का ही फार्मूला लगाएंगे, एम इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नोट में हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वल का वैल्यू होता है 0। दूसरा में 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। 45 डिग्री की वैल्यू होता है काची 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री के वैल्यू काची होता है √3, ठीक है। और 90 डिग्री की वैल्यू काची होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि नहीं से कि 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी 10 पाई माइनस थीटा क्या चीज होता है, तो 10 पाई माइनस थीटा का जो होता है -10 थीटा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को जानकारी होना पहले जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ ए लाइन मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस देन फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या बोलता है कि एक लाइन है जो कि एक एंगल बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, ये स्लोप ऑफ लाइन है एल, वो कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है ना, कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री बना रहा है तो इसको निकालिए। इफ ए लाइन मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना बना रहा है, ये जो एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालिए, ये जो लाइन है उसका कैसे निकालिए स्लोप निकालिए। तो देखते हैं कि कैसे स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन हेयर में क्या चीज दिया है थीटा कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री दिया है, थीटा 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो थीटा जब 30 डिग्री दिया है तो थीटा क्या चाहिए, नाउ थीटा क्या चाहिए एम इक्वल टू लिखेंगे, क्या चाहिए लिखेंगे 10 30 डिग्री है ना, 10 थीटा, एम इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। तो एम 10 थीटा क्या चीज दिया है 30 डिग्री, तो थीटा जो लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो एम इक्वल टू 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या चाहिए होता है 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या चाहिए होता है 1/√3। तो ये क्या चीज निकल गया स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का क्या चीज निकला स्लोप निकला। देखिए इसमें भी इसी तरह से दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। ये इंक्लिनेशन आपका होता है और लाइन जो एंगल बनाता है ग्रेडियंट, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या चीज़ बोलता है कि एक लाइन है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन हेयर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, एम इक्वल टू लिखेंगे का जी 10 थीटा, एम इक्वल टू 10 थीटा। अब 10 थीटा क्या चीज़ दिया है 60 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री। अब हम लोग नहीं जानते क्या 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3। ये क्या निकला आप लोगों के आंसर निकला, एम क्या निकला स्लोप ऑफ लाइन, एम जो निकला क्या निकला एम क्या निकला स्लोप ऑफ लाइन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 120 यानी 120 डिग्री, ठीक है।
स्लोप ऑफ लाइन बोलिए चाहे ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोलिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इसका कैसा बनता है। सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू दिया है 120 डिग्री। थीटा क्या दिया है बाबू? 120 डिग्री, ठीक है। थीटा जब दिया है 20 डिग्री तो हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा 120 है तो 120 डिग्री लिखेंगे। अब बताओ टेन 120 डिग्री की वैल्यू क्या नहीं निकालने सिखाए थे? क्या सिखाए थे कि टेन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी पाई मतलब क्या चाहिए 180, 180 में कितना माइनस करेंगे कि 120 आएगा? 60, 60 माइनस करेंगे तो टेन पाई माइनस थीटा का जी होता है, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा ये ला। अब बताइए एम, ये माइनस का माइनस, टेन 60 डिग्री वैल्यू नहीं जानते हैं? जानते क्या चाहिए होता है? √3। ये क्या चाहिए आप लोगों का आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या चीज बोलता है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 150 डिग्री। यानी 101 जो है लाइन एंगल बनाता है कितना डिग्री का? ग्रेडियंट ऑफ लाइन कितना डिग्री का बनाता है? 150 डिग्री का बनाता है, ठीक है। देखिए यह है तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोलिए इसको, ये जो लाइन है इसको ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोलिए चाहे स्लोप ऑफ लाइन बनाए। एक एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 150 डिग्री का, ठीक है। 150 डिग्री का एंगल बनाता है, मान लीजिए का 150 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 150 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन कितना होगा, क्या होगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन, इसको निकालना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में लिखेंगे हेयर थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। यानी एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा। तो एम इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या दिया है? 150, 150 दिया थीटा। तो क्या टेन 150 डिग्री की वैल्यू हम लोग नहीं जानते? टेन 150 डिग्री का मान हम लोग निकालने नहीं जानते? जानते हैं, ठीक है। कैसे होता है देखिए, टेन 180 में अगर 30 घटाएंगे तो नहीं जानते 180 का मतलब क्या चीज़ होता है? 180 का मतलब होता है पाई, और 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा का चीज़ होता है? माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। और थीटा क्या चाहिए? 30 डिग्री। और ये रहा एम, माइनस का माइनस क्या चीज़ रहा बाबू? माइनस का माइनस, ठीक है। और टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान क्या चीज़ होता है? 1/√3, 1/√3। ये क्या चीज़ निकला? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन बोलिए चाहे ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट किया जाए। अब आते हैं इसका अगला थ्योरम पे। अगला थ्योरम हम समझाएंगे और इसी तरह से एक आध दो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम बढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए केस 2 में, केस 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्लोप मतलब ढाल। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन। स्लोप ऑफ लाइन निकालिए जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो, जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ढाल मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। एल, ये एक पॉइंट ले लो तुम्हारा पी और एक पॉइंट ले लो क्यू, ठीक है। पी पॉइंट क्या दिया है? x1 और y1, और क्यू पॉइंट क्या दिया है? x2 और क्या चीज़ दिया है? y2, ठीक है। तब इसमें क्या चीज़ निकालिए? स्लोप, स्लोप निकालिए यानी एम निकालिए। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 निकालेंगे, ठीक है। जब बोलेगा कि स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन, स्लोप इस लाइन का स्लोप निकालिए जब 2 पॉइंट गिवन, दो मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे पी पॉइंट दिया है और क्यू पॉइंट दिया है। पी पॉइंट क्या दिया है? x1 और y1, और क्यू पॉइंट क्या दिया है? x2 और y2। तब क्या चीज निकालिए? स्लोप निकालिए इस लाइन का।
तो इसी लाइन में 2 पॉइंट दिया है, तो उस समय हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। उस समय हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कि स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। आइए एक आध दो क्वेश्चन के माध्यम से फिर इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो एंगल बनाएगा क्या चीज बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या चीज कहता है इसमें कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 2 एंड 5, -3। एक लाइन स्लोप ऑफ लाइन जो है पास कर रहा है 2 पॉइंट से, इतना पॉइंट और इतना पॉइंट। जैसे कि ये क्या चीज हुआ, एक लाइन है, ठीक है, एक्स से वाई एक्सिस, ये लाइन है, ठीक है। ये क्या चीज लाइन, यहाँ पे पॉइंट हो गया तुम्हारा P और यहाँ पे हो गया Q। तो 2 पॉइंट यानी x1 और y1 और ये x2 और y2, ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये जो लाइन है स्लोप ऑफ लाइन, इसको निकालिए, जबकि 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट पास कर रहा है। तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। मान लो कि यही लाइन है, मान लो कि यही लाइन है, ठीक है। ये लाइन पास कर रहा है, मान लो P, और ये लाइन मान लो Q। P क्या मानेगा, P जो लाइन है -3, 2, ठीक है, और Q किससे पास कर रहा है 5, -3, ठीक। तो इसको क्या चीज मानेगा, इसको x1 मानेगा और इसको y1 मानेगा। इसको क्या चीज मानेगा, x2 मानेगा और इसको y2 मानेगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें फार्मूला लगाएंगे वही वाला, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू 5, m इक्वल टू ऐसे लगाइए, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यही फार्मूला था हम लोगों का, है ना, यही फार्मूला था हम लोगों का। तो इसमें सिर्फ बैठा देना है। कैसे बैठा देना है, y2 की जगह क्या चाहिए -3 और माइनस y1 की जगह क्या चाहिए -2, ठीक है। x2 जो है क्या चाहिए 5 और माइनस का माइनस, x1 की जगह क्या चाहिए -3। तो इसको सॉल्व कीजिए, -3 और -1, -3 और -2 कितना हुआ -5, ये हुआ 5 और ये माइनस का चाहिए +3, तो -5 बाय का चाहिए 8, -5 बाय 8 क्या निकला, m निकला, यानी स्लोप निकला, स्लोप ऑफ लाइन निकला, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, फाइंड द गार्डियन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2, -3 एंड 3, 2, ठीक है। अच्छा, गार्डियन ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ लाइन में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ हम लोग देखिए स्लोप ऑफ लाइन जो है गार्डियन ऑफ लाइन है, यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं कि गार्डियन ऑफ लाइन है और इसका 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। 2 पॉइंट दिया, तो पहला पॉइंट मान लो A है और दूसरा पॉइंट B है, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या चीज़ दिया है x1 और y1 होगा, तो x1 क्या चीज़ है -2 और y1 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ बोलेंगे x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ को लिखेंगे, x2 कितना दिया है 3 और y2 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, तो हम लोग जानते थे कि ये फार्मूला लगाना है स्लोप ऑफ लाइन का, जब 2 पॉइंट दिया है तो m इक्वल टू होता है क्या चीज होता है y2 माइनस y1, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज होता है x2 माइनस x1, तो m y2 क्या है 3 और y2 क्या चाहिए 2 है, सॉरी y2 क्या चाहिए 2 और y1 क्या चाहिए -3 है, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है 3 और x2 कितना है 3 और x1 कितना है -2, यानी -2 ये वाला। तो ये माइनस का चाहिए होगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 3 और क्या चाहिए 3 + 2, यानी 3 2 5 और 3 2 5, ठीक है। अगर काटेंगे इन दोनों को तो क्या चीज़ देगा 1, इन दोनों को यदि काटेंगे तो क्या चीज़ देगा बाबू, इन दोनों को यदि काटेंगे तो देगा 1। ये 1 क्या चीज़ निकला, फाइंड द गार्डियन ऑफ लाइन निकला, क्या चीज़ निकला गार्डियन ऑफ
लाइन निकला, चाहे स्लोप ऑफ लाइन निकला। ठीक है, आज यहीं छोड़ते हैं। इसका अगला टॉपिक में हम इसका आगे बताएंगे। इसमें एक आध दो थ्योरम बाकी रह गया है, उसको प्रूव करवाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन बताएंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना तब तक पढ़िए, धन्यवाद। इस जो वीडियो है इसको पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक फैलाइए ताकि हिंदुस्तान का हर एक वो स्टूडेंट पढ़ सके, हर एक वो स्टूडेंट तक ये वीडियो जा सके। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग सब इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी अंदर से और जुनून आए ये सब वीडियो बनाने में, अच्छा लगेगा पढ़ाने में।